राम राम। हमने 5वें भाग में देखा, गुरु महाराज ने बताया कि निजनाव सु निजनाव पावे, जू पीज सु सबे चीज उगावे, प्रेम जड़ चाहिए सबे चीज ताई, कर्ण डाल की विध है दोय माई। चाहे वह संत, देखो यह सत्स्वरूप है, यह सत्य स्वरूप है और यह होण काल है, होण काल है। इस होण काल में यह जो मृत्युलोक है, यह जो मृत्युलोक है, इसमें एक संत जो है, एक संत जो है यह सत्स्वरूप से आया हुआ है और इस संत के और कुछ शिष्य है यहाँ पर, इनसे यह बीज इनमें आया, इनसे यह बीज इनमें आया, इनसे यह बीज जो है इनमें आया। ये हो गया कर्ण और ये हो गई डाल। आपको इनसे भी अगर मिलता है और इनसे भी अगर मिलता है तो भी बीज एक ही है। और उसके लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, प्रेम। इनसे इनको जो मिला है, इनसे भी, ये क्या है? ये भवतारी संत है, एक भव में तारने वाले हैं। ये संत जो है इनको भवतारी संत कहते हैं। जैसे कल युग माया कबीर, नामदेव, दादू, दरिया, नानक, पीपो, ये जो नाम गया है गुरु महाराज ने, ये कैसे भवतारी संत है? अपने साथ में कईयों को लेके गए हैं, साथ में जो लेके जाते हैं उनको भवतारी संत कहते हैं। ये कण है और उनके जो शिष्य है उनसे जो यहाँ पर तर रहे हैं ये डाल है। लेकिन ये दोनों विधि जो है गुरु महाराज कहते हैं, ये दोनों से भी आपको नाम मिलेगा। तो इनसे जब प्रेम होगा तभी आपको यह नाम मिलेगा, तभी वह आपके अंदर वह प्रकट होगा। तो दोनों की विधि कैसी है? दोनों की विधि अंदर ही है। उनसे सिर्फ प्रेम होना चाहिए, चाहे आपको इन संतों से हो जाए, उन संतों के जो शिष्य है उनसे हो जाए, चाहे आपको बीज से हो जाए, चाहे डाल से हो जाए, विधि दोनों की एक ही है, गुरु महाराज ने बताया। फिर हमने ये भी देखा कि सबे नाव दीपक मुसेल तारा, निज नाम सूरज मिन रूप धार्या। कई जो नाम है वो दीपक के जैसे है, कई जो है मशाल के जैसे है, कई जो है तारों के जैसे है, लेकिन निज नाम जो है वह सूरज के जैसा है। अनेक प्रकार की जड़ियाँ है, अनेक प्रकार के नाम है, लेकिन निज नाम जो है वह अलग है। फिर गुरु महाराज आगे कहते हैं कि काम करे मुख किया से होवे, कोई काम जो दिष्ट भर जोवे। यू नाव निज नाव की गत न्यारी, जू देव मानव की विदर्श न्यारी। कितने ही हाथ, कितने ही जो काम होते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि हाथों से करने पड़ते हैं। कई काम जो है यहाँ पर, कुछ काम जो होते हैं वो हाथ से करने पड़ते हैं, हाथ से तब वो काम होते हैं। अभी कुछ जो काम होते हैं वह मुख से कह देने से हो जाते हैं कि चलो फलाना फलाना कर दो, वो मुख से हो जाते हैं। कुछ कुछ जो है इशारे से हो जाते हैं, इशारे से, हाँ, सिर्फ इशारा आंखों से, आंखों आंखों में हो जाते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि नाम की और निज नाम की गति अलग अलग है। हाथ से करने वाला अलग है, मुख से करने वाला और इशारे से होने वाला अलग है। जैसे इनकी विधि अलग अलग है, ऐसे ही यहाँ पर नाम और निज नाम की विधि अलग अलग है। गुरु महाराज कहते हैं नाम निज नाम की गम तबे हंस पावे, मुख नाभ पूर्व तज पीछम दिस आवे। कहो नाम महिमा करे बढ़ाई, तन मन माही नहे माव भावी। अब गुरु महाराज और बताते हैं, क्या बताते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज आगे की और बात बताते हैं कि जैसे
यहाँ पर आपको नाम जो है, नाम अनेक प्रकार के मिल जाएंगे, संजीवनी तक भी आपको नाम मिल जाएंगे, लेकिन निज नाम जो है वह चिंतामणि के जैसा है। जैसे मनुष्य की और देवताओं की विधि अलग अलग है, ऐसे ही नाम की और निज नाम की विधि जो है वह गुरु महाराज कहते हैं वह अलग अलग है। अब निज नाम का पराक्रम तब मालूम होगा। कब मालूम होगा? क्या कहते गुरु महाराज? निज नाम की गम तबे हंस पावे। गम का मतलब पराक्रम, गम का मतलब उसकी जानकारी, गम का मतलब उसका एहसास, गम का मतलब उसकी अनुभूति। हाँ, निज नाम की गम, यह जो निज नाम है, निज नाम की गम, गम का मतलब क्या है? गम का मतलब एहसास, एहसास। गम का मतलब क्या है? गम का मतलब है जानकारी, जानकारी, जानकारी। गम का मतलब क्या है? अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति। गम का मतलब क्या है? पराक्रम, पराक्रम। ये निज नाम का पराक्रम कैसा है? ये निज नाम का पराक्रम कैसे मालूम पड़ेगा? निज नाम का एहसास कैसे होगा आपको? निज नाम की जानकारी कैसे होगी? निज नाम की अनुभूति आपको कैसे होगी? वह तब होगी, गुरु महाराज कहते हैं, मुख नाभ पूर्व तज पिछम दिस आवे। जब मुख और नाभि पूर्व का शंखनाल का रास्ता छोड़कर पश्चिम दिशा में बंकनाल में आएगा, तब यह जानकारी होगी। यह जो हंस है, यह जो हंस है यहाँ पर, यह पूर्व का रास्ता त्याग देगा और पश्चिम का जो रास्ता है, कंठ, हृदय, नाभि, लिंग, गुदा, यह बंकनाल, यहाँ से यह जो रास्ता, यह पश्चिम का रास्ता जब उसको मालूम पड़ेगा तब उसको अनुभव होती। क्या अनुभव होगा? 3.5 कोटि रोमावली में ररंकार की ध्वनि हो जाएगी, 3.5 कोटि रोमावली में। यहां पर यह निज नाम जो है अखंड चलने लग जाएगा, रात दिन बिल्कुल ररंकार की ध्वनि होगी। वो चलेगा, बैठेगा, बोलेगा, खाएगा, पिएगा, संसार की सारी कृति करेगा, लेकिन यह जो स्थिति है यह अखंड, अखंड उसके घट में हो जाएगी। अरे राजा, तुम तो नाम की बड़ाई करते हो, कहे नाव में माँ करे बड़ाई, तन मन माही नहीं मावे भाई। अरे तुम, हे राजा, तुम तो नाम की बड़ाई करते हो, नाम की बड़ाई करते हो कि नाम ऐसा है, नाम वैसा है, लेकिन इस निज नाम की महिमा और बड़ाई कौन कितनी करेगा? अरे ये तन मन में समा ही नहीं सकता। इसमें यह प्रकट होने के बाद में ये इतना बड़ा है कि यह इसके परे निकल जाता है, इसमें यह अमाऊ होता है। हाँ, ये इतना बृहद है, ये इतना बड़ा है, इसमें समाता नहीं, कौन इसकी बड़ाई करेगा? हाँ, बिना जाप बिना चित्त ऐसो, रात दिन अड़ियो सुनो ग्रभत ऐसो, तन माही धुन भेर रंकार भारी, सबे वेण सुने नाव डोर जारी। अब देखो गुरु महाराज बड़ा ही सुंदर उदाहरण और बताते हैं। क्या बताते हैं गुरु महाराज? यह जो निजनाम है, यह निजनाम कैसे है राजा? गुरु महाराज राजा को समझा रहे हैं। यहाँ पर यह गुरु महाराज बैठे हुए हैं और यहाँ पर यह राजा चंदूलाल है, इनका संवाद चल रहा है, इनका संवाद चल रहा है। उनको समझा रहे हैं गुरु महाराज की निज नाम की गम कैसी है, इसका पराक्रम कैसा है, इसका एहसास कैसा है, इसकी जानकारी कैसी है, इसकी अनुभूति कैसी है। फिर गुरु महाराज समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? बिना जाप बिना चित्त ऐसो। अरे यह जो निज नाम है, यह जप किए बिना और चित्त लगाए बिना रात दिन शरीर में अटका हुआ है।
तुम्हारी स्थिति ऐसी है क्या? हे राजा, तेरी स्थिति ऐसी है क्या? तू तो जब तक नाम का रटन करता है तब तक वो नाम रहता है, फिर वह खंडित हो जाता है। और यह कैसा है? यह जप किए बिना, चित्त लगाए बिना रात दिन शरीर में अटका हुआ है। वो कैसे? गुरु महाराज ने उदाहरण बता दिया। हाँ, दिन रात अड़ियो सुनग्र भजे सो। जैसे कोई गर्भवती महिला है। देखो कितना सुंदर उदाहरण बताते हैं गुरु महाराज। हाँ, गुरु महाराज बड़ा ही सुंदर उदाहरण बताते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई गर्भवती महिला है और उसके अंदर यह गर्भ है, यह गर्भ उसके अंदर ठहर गया है, तो इसका एहसास किसको होगा? ये जो गर्भवती महिला है, इसको इसका एहसास होगा कि मेरे अंदर गर्भ ठहरा हुआ है। ऐसे ही निज नाम का जो एहसास है रात दिन इनके अंदर जो चल रहा है, ये किसको होगा? जिनको ये निज नाम मिला है उनको ये एहसास होगा। जैसे गर्भवती स्त्री के पेट में वह गर्भ अटका रहता है, ऐसे ही इस शरीर में निज नाम अटका हुआ है। इस शरीर में ररंकार की बहुत भारी ध्वनि होती है। बाहर के दूसरों के बोले गए जो वचन हैं, बाहर के दूसरे जो मंत्र है, जो जाप है, वो सुनता है कानों से, लेकिन यह जो ध्वनि हो रही है, यह जो नाम की जो डोर है, अरे ये अलग ही है राजा। हाँ, राजा इस चीज को समझ। राजा ये निज नाम ऐसा है। हाँ, संतों ने कहा है ना, रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार, पर सहजा ही धुन होत है, अरे सो है सुमिरन सार। अब किसी संत को आप पूछोगे कि यह कैसे हो रहा है, तो ये कैसे बताएगा? कोई कुंवारी कन्या है, वो कैसे बताएगी कि गर्भ का एहसास कैसे होता है? या जो गर्भवती नहीं है, वो कैसे बताएगी कि गर्भ अंदर कैसे ठहरा है? ये कैसे बताएगी कि रंकार कैसे हो रहा है करके? इस चीज़ को समझो। अरे राजा, मैं जो समझा रहा हूँ, नाम और निज नाम की रीति इस प्रकार से है। हाँ? तन माही धुन वेर रंकार भारी, सबे बेण सुने नाव डोर न्यारी। ये कान से तो बाकी सारी बातें सुन रहा है, लेकिन ये जो ध्वनि रखी हुई है अखंड, गीगन मंडल में गेरो गेरो बाजे, सूता मारा जीवड़ा अब जागो, राम भजन रो झड़ लागो रे संता झड़ लागो, जन्म मरण रो भय भागो। हर कोई संत अपनी अपनी भाषा में यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा है कि यह स्थिति कैसी होती है। हे राजा, जिनको ये स्थिति नहीं हो रही है वो कैसे समझाएंगे तुझे? हाँ? कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गिगन में आवाज हो रही झीनी। अब देखो यहाँ पर मैं आपको और एक उदाहरण बताता हूँ। आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि यहाँ पर यह एक निजनामी संत है, यह निजनामी संत है। यहाँ पर इसका यह दूसरा शिष्य है, इस निजनामी संत का यह शिष्य है। यहाँ पर तीसरा एक माया का ज्ञान देने वाला संत है, और उसका एक कोई यहाँ पर शिष्य है, उसका यहाँ पर कोई एक शिष्य है। अब इसके अंदर यह निजनाम है, इसके अंदर यह निजनाम है, इसके परे वह ध्वनि सुन रहा है। अब इसमें से इस संत ने यह निजनाम ले लिया, इसके घट में यह सत्ता प्रकट हो गई, और यह अखंड यहाँ पर इसका भी स्थिति वही हो गई। ये जो है ये माया की भक्ति करने वाले संत है। 3 लोक 14 भवन और 3 ब्रह्म के 13 लोक की भक्ति करने वाले हैं। और ये जो है यह सत स्वरूप की भक्ति करने वाले हैं, सत स्वरूप की भक्ति करने वाले हैं। आप लोग समझिए, अब यहाँ पर ना तो राजा है और ना तो गुरु महाराज है, लेकिन गुरु महाराज की सत्ता है। और जो ज्ञान राजा को समझाया
वो समझने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमको समझना है ज्ञान कैसे है। अब ये सत्स्वरूप की सत्ता इसमें है, इसमें आ गई, इसमें ये जो है ये खाली है, इसमें कुछ नहीं है। अगर खाली है तो इसमें क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। ये जब तक ध्यान लगाएगा त्रिपुटी में या जहाँ तक ध्यान लगाएगा, जब तक इसका ध्यान रहेगा, और जैसे ही इसका ध्यान उतर आएगा, इसकी भी समाधि उतर जाएगी, इसकी भी समाधि उतर जाएगी। लेकिन इसकी समाधि कैसी है? बिन जाप बिन चित्त ऐसो, रात दिन अड़ियो सुन गर्भ तैसो, तन माही धुन भेर अलंकार भारी, सबे बेण सुने नाव डोर न्यारी। अरे ये जो होता है, इसको फिर अखंड करने की जरूरत नहीं है। मुख सुमिरन मत छाड़ जो, 10वें द्वार लग कोय, और ओठ कंठ सुखराम कहे गढ़ चढ़िया बंद होए। कई लोग पूछते हैं कि अब तो सुमिरन होता नहीं, ओठ बंद हो जाते हैं, मुंह से राम राम होता नहीं। ये चीज है, ओठ कंठ सुखराम कहे गढ़ चढ़िया बंद होए। इनका भजन जो है 10वें द्वार में चले गया, गढ़ के ऊपर चले गया, कैसे भजन होगा? वो तो अधर हो रहा है, 3.5 कोटि रोमावली से हो रहा है, रोम रोम से हो रहा है। यही है सत्य कला प्रकट होना, यही है नाम कला प्रकट होना। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे शिस्तन माई। यह निज नाम इतना बड़ा है कि इसमें अमाऊ होता है, इससे परे वो चले जाता है। अरे राजा, तुम तो नाम की बड़ाई करते हो, तुम तो नाम की महिमा करते हो। इस निज नाम की बड़ाई, इस निज नाम की महिमा हो नहीं सकती राजा। हाँ, ये जैसे ये दुनियादारी में है, दुनिया के सारे वचन सुन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर से खाली है। ये भी दुनिया के वचन सुन रहा है, दुनियादारी में है, लेकिन इसकी कैसी स्थिति है? गुरु महाराज कहते हैं, हाँ, ये सबका वचन सुन रहा है, लेकिन इसके नाम की जो डोर है ये अलग लगी हुई है, अलग उस सत्स्वरूप से लगी होगी। हाँ, निज नाव ने छे गुरुदेव होई, जे जन पुता आद घर सोई, दूजा सब गुरु नाव रूपी से न्यारा, तत्वरूपी गुरुदेव परब्रह्म प्यारा। अरे राजा, इस चीज को समझ, मैं जो तुझे बताता हूं इस चीज को समझ राजा। ऐसा यह निज नाम कौन है कहोगे तो यह निज नाम जो है यह सद्गुरु ही है राजा। परंतु संसार के सभी सद्गुरु जो है वो निज नाम है क्या? जो आदि घर पहुंचे हुए हैं वही निज नाम है। तत्व रूपी गुरु के पार, वो ये जो तत्व रूपी गुरु है ये पार ब्रह्म के परे है। इस चीज को समझो। अरे राजा, निज नावने छे गुरुदेव होई, ये जो गुरुदेव है, ये जो संत है यहां पर, अरे ये ही निज नाम है। क्योंकि ये कैसे है? ये आदि घर पहुंचे हुए हैं, ये खोखले नहीं है, ये आदि घर पहुंचे हुए हैं। तो संसार की जो सारे जो गुरु है, अन्य जो और गुरु होंगे यहाँ पर, तो ये सारे निज नाम है क्या राजा? अरे ये निज नाम हो ही नहीं सकते। यह जो निज नाम जो गुरु है, निज नाम रूपी जो गुरु है, यह तत्व रूपी गुरु पार ब्रह्म के परे है। ये कैसे परे है थोड़ा इसको हम समझेंगे अभी। देखो, ये विषय आपके ध्यान में आ गया, अब थोड़ा और इसको समझोगे कि यह पार ब्रह्म तत्व से परे कैसे है। यह परे कैसे है, थोड़ा 2 ड्राइंग बताता हूं यहां पर। इसको समझिए जरा सा। हे राजा, अब इसको समझो।
ये जो तत्वरूपी गुरु है ये कैसे है? जैसे ही इनके अंदर यह सत्स्वरूप से यह नियंत्रण इनके अंदर आ गया, या इस संत से इसमें यह नियंत्रण आ गया, जैसे ही नियंत्रण इसके अंदर आ गया तो इसकी स्थिति कैसी हो गई? जो ब्रह्मांड में है, जो खंड में है, जो वह इसके पिंड में निर्माण हो गया। यानी ये जो है ये क्या है? ये ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड में ये जो है ये खंड, यह जो है ये खंड, यह ब्रह्मांड, ये दोनों मिलकर ये पिंड हो गया। अब जैसे ही इसमें निज नाम जागृत होता है इसकी स्थिति ऐसी बन जाती है। जरा इसको समझो। देखो ये कैसा बन गया? इसके अंदर ये सारा जो ये सारा के सारा इसके अंदर प्रकट हो गया। यानी ये 3 लोक 14 भवन, 3 लोक 14 भवन यहां से यहां तक, और 3 ब्रह्म के 13 लोक यहां से यहां तक। जो खंड में है, जो ब्रह्मांड में है, सारा के सारा पिंड में तैयार हो गया। अब यहां पर गुरु महाराज क्या कहते हैं कि दूजा सब गुरु नाव रूपी से प्यारा, तत्वरूपी गुरुदेव पार ब्रह्म प्यारा। अब ये जो यहां पर दूसरा जो गुरु है, ये गुरु, इनके अंदर ये स्थिति नहीं हो रही है तो ये इनसे अलग नहीं हो गए। अब इसके अंदर ये स्थिति होने के बाद में जब यहाँ पर ये ध्वनि लग गई तो ये जो सत्स्वरूप जो है, ये सत्स्वरूप की ध्वनि, ये इससे अलग हो गया। मेरे हिसाब से ये आपको समझ रहा है, नहीं अगर समझा तो फिर भी फ़ोन कर लेना। शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, और थोड़ा चित्र द्वारा भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको समझिए, हमको गुरु ज्ञान को समझना है। जैसे ही निज नाम घट में, और एक बार शब्दों में बताता हूँ, जैसे ही निज नाम घट में प्रकट होता है, देखो वो कैसे प्रकट होता है, और एक बार बताता हूँ। गुरु महाराज राजा को समझा रहे हैं। यहाँ पर ये गुरु महाराज है, यहाँ पर यह राजा बैठा हुआ है। राजा को गुरु महाराज समझाते कि जैसे ही यह गुरु महाराज, यह गुरु महाराज और ये राजा, अरे राजा, जैसे ही नयनचर प्रकट होता है, जैसे ही नयनचर प्रकट इसमें होता है, यह नयनचर, यह निजनाम जैसे ही प्रकट होता है तो जो ब्रह्मांड में है, जो खंड में है, सारा के सारा पिंड में तैयार हो जाता है। क्या क्या तैयार होता है? ये निजनाम का पराक्रम है। 3 लोक 14 भवन, 3 लोक 14 भवन और 3 ब्रह्म के 13 लोक, इसमें यह प्रकट हो गए। जो ब्रह्मांड में, जो खंड में, वो सारा के सारा पिंड में ये प्रकट हो गया। और ये प्रकट होने के बाद इससे परे चले जाओगे, ये गुरु जो है ये पार ब्रह्म से न्यारे होते हैं। तो ये गुरु महाराज राजा को समझा रहे हैं। अब राजा जो है, राजा इस चीज़ को कहाँ तक समझ रहा है ये उनकी गति हुई जानेंगे। फिर राजा कहता है, क्या कहता है? कहे भूप पूछे संत किणे ऋत पाऊँ, वो जुग सोज मैं शरण जाऊँ, कहो अंग लक्षण कहाँ चेन क्वावे, तत्वरूपी जन की क्या प्रख आवे। फिर इस राजा ने गुरु महाराज से पूछा कि ये महाराज, आपने तो जो समझाया मैं भली भांति समझ गया हूँ। अब ऐसे जो संत है, जो पहुँचे हुए, जिनके 3.5 कोटि रोमावली में ररंकार की ध्वनि हो रही है, जिनके 10वें द्वार में अखंड सतशब्द गर्जना कर रहा है, जिनकी लीव जो है हमेशा उस परमात्मा से लगी हुई है, ऐसे पहुँचे हुए संत को मैं किस रीत से पाऊँगा, किस तरह से मैं उनको खोजकर उनके शरण में जाऊँगा, उस संत का स्वभाव क्या है, ऐसे संत का स्वभाव क्या है, इनके लक्षण क्या है, इनके लक्षण क्या है, तथा उनके चिन्ह क्या है, उनके चिन्ह यानी चिन्ह क्या है, तथा ऐसे ब्रह्म रूपी जन की मैं परीक्षा कैसे करूँगा,
मैं कैसे पहचानूंगा कि ये इनमें यह स्थिति है? राजा ने पूछ लिया। अब देखो गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्वरूपी जन की आपरख होई, सत्ता समाधि लगे तत्त जोई, नहीं तार टूटे दिन रेत सारी, रहे ध्यान त्रिकुटी खींचने न भारी। अब गुरु महाराज से राजा ने पूछ लिया कि हे राजा, ऐसे जो संत है मैं इनको कैसे पहचानूं? उनका चिन्ह कैसा है, चिन्ह कैसा है, उनका स्वभाव कैसे होता है, उनके लक्षण कैसे हैं, इनकी परीक्षा मैं कैसे करूं? तब गुरु महाराज ने कहा कि तत्व रूपी ब्रह्म रूपी जो जन है इनकी पहचान ऐसी है कि उनकी सत्ता समाधि लगी हुई है। सत्ता, ये परमात्मा की सत्ता से अखंड समाधि लगी हुई रहती है। वे ध्यान में तत्व को देखते हैं, ध्यान में तत्व को देखते हैं, उस परमात्मा के तत्व को देखते हैं, सत्स्वरूप को देखते हैं। उनका ध्यान जो है, गुरु महाराज कहते हैं, वो कभी टूटता नहीं। रात दिन उनका ध्यान लगा हुआ रहता है, हमेशा त्रिकुटी में ध्यान लगा रहता है, और आंखें जो है सूरत अंदर त्रिकुटी में खींची जाती है। ये जो है ये कहीं बाहर नहीं देखते, ये सब अंदर ही उसको देखते हैं। तत्वरूपी जन की आपरख होई, सत्ता समाधि लगे तत्व, इनकी सत्ता समाधि लगी हुई है। 3.5 कोटि रोमाली में रंकार हो रहा है, 10वें द्वार में अखंड ध्वनि हो रही है, और वो ध्यान जो है अपने त्रिकुटी में लगाए हुए बैठे हैं। भ्रुगुटी और त्रिकुटी दोनों का फर्क अलग अलग है। जो पूरब के रास्ते से चढ़ते हैं राजा, वो भ्रुगुटी में उनका ध्यान जाएगा, और जो पश्चिम के रास्ते से चढ़ेंगे वह त्रिकुटी में पहुंचेंगे। फिर आगे गुरु महाराज और बताते हैं, दिल माही दिल उलट दिल माए समावे, निज नाव की डोर गेह गे न जावे, रहे अंग सो होय मुड़ नर होई, तबे बेन बोले तू तखत होई। देखो कितना सुंदर तरीके से समझा रहे गुरु महाराज। अरे ये गुरु महाराज कहते हैं, दिल माही दिल उलट दिल माए समावे, ये जो है दिल में ही उलटकर दिल में समाएंगे, यानी दिल की बात उलटकर दिल में ही समा जाती है, और निज नाम की डोरी जो है पकड़कर उनको गिगन में लेकर जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं, बाहर उनका जो स्वभाव है यह कैसा दिखेगा? रहे अंग ऐसो होए मुड़ नर कोई, मूर्खों जैसा रहेगा। क्या उनको, यानी लोग उनको मूर्ख समझेंगे। अरे ऐसा कहीं होता है क्या? क्योंकि वो तो यही बात करेंगे, अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या पत्थर पूज रहे हो, ये क्या पानी तीर्थ में जा रहे हो, जो कुछ है हमारे अंदर ही है, 3 लोक 14 भवन की रचना अंदर ही है, परमात्मा हमारे अंदर ही, ऐसी बात करेंगे तो लोग तो उनको मूर्ख समझेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे मूर्ख व्यक्ति कैसे दिखता है, भोला कैसे दिखता है, वैसे ही दिखेंगे, लेकिन जब वचन बोलेंगे तब ये सामने वाले चकित हो जाएंगे कि ये कैसा ज्ञान बता रहा है। क्योंकि अब तक तो हमने वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत यही सुना, लेकिन ये तो घट भेद की बात कर रहे हैं। हाँ, जब ये वचन बोलेंगे तब सामने वाला जो है वह प्रभावित हो जाएगा। तत्वरूपी जन की आपरख भाई, मन माही मन वे घर का बमाई, शिष्य शरण आया तत्माय जागे, सतपुरुष की आपरथ और अर्थन लागे। देखो कितना सुंदर। और दूसरी परख गुरु महाराज बता दी कि तत्वरूपी जन की ये पहचान है कि उनके तन में उनका मन अंदर ही अंदर गर्क हो रहता है। वो अपने ध्यान में बैठे हुए थे, बस उनको कुछ लेना देना नहीं है। कहीं भी जाएंगे आसन लगा लेंगे और भजन में बैठ जाएंगे। उनको बाहर की जगत से कुछ लेना देना ही नहीं है। जहाँ भी जाएंगे, जितना भी समय मिला, बस आंखें बंद कर लेंगे, राम 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 अंदर ही अंदर। गुरु महाराज कहते हैं वो अंदर ही गर्क हुआ रहता है। और ऐसे सत्पुरुष के शरण में कोई आया तो इनमें जो वस्तु होती है राजा,
वो सार वस्तु शिष्य के अंदर जो है वह जागृत हो जाती है। ये सत्पुरुष की यही परीक्षा है और यही उसका अर्थ लगता है। सत्पुरुषा की परख आसक्त भाई, बिन शिष्य करनी ले धर्म जाई। हुए आप जैसो निज नाम पावे, तन माही उलटर कर आध घर जावे। और सबसे बड़ी परीक्षा गुरु महाराज ने बताई। राजा पूछ रहा है कि ऐसे संतों को मैं कैसे पहचानूंगा, ऐसे संतों की परीक्षा कैसी है, ऐसे संतों की परख मैं कैसे करूंगा, उनके शरण में मुझे जाना है। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि सत्पुरुष की सच्ची पहचान क्या है कि शिष्य कुछ भी करने नहीं करते हुए वह शिष्य परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जैसा गुरु वैसा शिष्य हो जाता है राजा। करनी बिना क्रिया बिन साजन, उल्टा हाथ घर जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं जैसे, देखो और आपको समझाता हूं। यह गुरु है, ये जो है ये गुरु है, और इनके सामने यह शिष्य है, यह शिष्य है। गुरु महाराज कहते हैं कि सत्पुरुष की सच्ची पहचान क्या है कि शिष्य कुछ भी करनी न करते हुए, ये शिष्य कुछ कर, ये जप नहीं करेगा, तप नहीं करेगा, तीर्थ नहीं करेगा, व्रत नहीं करेगा, एकादशी नहीं करेगा, वेद नहीं पढ़ेगा, शास्त्र नहीं पढ़ेगा, पुराण नहीं पढ़ेगा, गीता नहीं पढ़ेगा, भागवत कुछ नहीं करेगा। जैसे ये श्वासोश्वास में राम नाम का सुमन करते हैं, बस उतनी क्रिया ये शिष्य करेगा। तो इनके अंदर, इनके 3.5 कोटि रोमावली में जो ररंकार की ध्वनि है, इनके 10वें द्वार के परे जो अखंड ध्वनि चल रही है, ये ऐसी की ऐसी स्थिति इनकी हो जाएगी। कोई कुंडलिनी जागृत नहीं करनी पड़ेगी, कोई ओम सोम नहीं करना पड़ेगा, कोई जप तप नहीं करना पड़ेगा, कोई तीर्थ व्रत नहीं जाना पड़ेगा, कोई किसी धाम पे जाना नहीं पड़ेगा, कोई चारों धाम घूमने नहीं पड़ेंगे, कहीं किसी के पैर नहीं दबाने पड़ेंगे, कहीं किसी को दक्षिणा नहीं देनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इनमें जो स्थिति है बस वही स्थिति शिष्य की बन जाएगी। इनमें जो 3.5 कोटि रोमावली में अलंकार हो रहा है, शिष्य की भी वही स्थिति हो जाएगी, और शिष्य भी जो है देखते देखते 10वें द्वार के परे चले जाएगा। ये उनकी पहचान है राजा। हुए आप जैसो निज नाम पावे, तन्माही उलटर आध घर जावे। हे राजा, इस चीज को समझ। और कुछ करनी बिना क्रिया बिन साजन, राजा को भांति भांति से गुरु महाराज समझा रहे हैं। ये हमारा 6वां भाग हो गया। बाकी जो बातें हैं गुरु महाराज और सत्पुरुषा की किस प्रकार से महिमा कर रहे हैं, ये सारी बातें हम अगले भाग में लेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।